हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा सरीन हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। मेरे वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोविड-19 से रिकवर होने के बाद पेशेंट्स का घर पे केयर कैसे होना चाहिए और कितने टाइम में आपको नॉर्मल फील होगा और आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोविड-19 बाकी इन्फेक्शन से अलग इसलिए है क्योंकि ये काफी लंबा चलता है और ट्रीटमेंट कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको नॉर्मल फील होने में और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम करने में काफी टाइम लग जाता है। हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं? इसको पोस्ट कोविड केयर बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है डाइट। डाइट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कोविड में हमारी इम्यूनिटी काफी सफर करती है। सो उसको रेप्लेनिश करने के लिए हमें होम कुक्ड फ्रेश हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। थोड़े थोड़े समय पे आप खाते रहिए। अगर आप एक साथ हैवी मील नहीं ले सकते, लेकिन घर का बना हुआ फ्रेश खाना ही खाइए। दूसरी चीज होती है कि फ्लूइड इनटेक अपना अच्छा रखिए। वार्म फ्लूइड्स लीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। एंड आप घर में बने हुए जूसेस ले सकते हैं, जैसे मौसमी का जूस, ताज़ा फलों का जूस, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर। बट जो पैकेट जूसेस होते हैं उसको अवॉइड कीजिए, उससे एसिडिटी हो सकता है। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट। चाहे आप हॉस्पिटल से आए हो या आपने होम आइसोलेशन किया हो, ये नहीं है कि आपके जैसे आइसोलेशन के डेज फिनिश हुए तो आपको एकदम सारे एक्टिविटीज रिज्यूम कर लेने हैं, क्योंकि फटीग एक बहुत कॉमन सिम्टम देखा गया है कोविड पेशेंट्स में, जो जनरली 3 to 4 वीक्स तक लास्ट करता है। सो पेशेंट्स को अगर आप ज्यादा एक्सर्ट करते हैं तो आपको बहुत थकावट महसूस हो सकती है, हो सकता है लो ग्रेड फीवर भी आ जाए। इसलिए एकदम से अपने नॉर्मल स्केड्यूल में मत कूद पड़िए, धीरे धीरे अपने बॉडी को टाइम दीजिए हील होने के लिए और प्रॉपर 8 आवर्स का रेस्ट नाइट में जरूर लीजिए। काफी पेशेंट्स एंग्शियस भी हो जाते हैं कोविड को लेके, आइसोलेशन को लेके। सो एंग्जाइटी की वजह से भी उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है। अगर आपकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है तो आप कोई साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से बात कीजिए और हम आपको कोई एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देंगे। इम्यूनिटी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने विटामिन और मिनरल्स लेते रहिए। हम जनरली डिस्चार्ज पेशेंट्स एंड होम आइसोलेशन पेशेंट्स को बोलते हैं कि कोविड के बाद भी 2 वीक्स तक आप विटामिन सी ट्वाइस अ डे लेते रहिए, जिंकोविट लेते रहिए एंड विटामिन डी 60,000 यूनिट्स वंस अ वीक 8 वीक्स तक लेते रहिए। ये हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, कई बार हम उन्हें टेपरिंग डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स पे या फिर कुछ और मेडिसिन पे भेजते हैं, जैसे इनहेलर्स एंड ऑल। ये मेडिसिन जैसे आपको प्रिस्क्राइब की जाए वैसे आपको लेना है और उसके बाद फॉलो अप करना है। घर जाते ही मेडिसिन बंद मत कर दीजिएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो पेशेंट्स डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, ऐसा देखा गया है कि कोविड में बीपी एंड स्पेसिफिकली शुगर के फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो आप अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशंस घर पे मॉनिटर करते रहिए और अगर वो काफ़ी डिरेंज्ड आ रहा है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी कभी लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19 भी हो सकते हैं। सो अगर आपको हाई ग्रेड फीवर दोबारा आना स्टार्ट हो जाए, आपके ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होना स्टार्ट हो जाए, बहुत सिवियर हेडेक स्टार्ट हो जाए, कोई हाथ पैर में इतना वीकनेस हो कि आप उसको उठा भी नहीं पा रहे हो, ऐसे होना स्टार्ट हो जाए, या आपको चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाए, या कोई भी अलार्मिंग न्यू सिम्टम आए, तो उसको लाइटली मत लीजिए और अपने डॉक्टर के साथ प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। धीरे धीरे जैसे आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है वैसे आप अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। आपकी रिकवरी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपका क्या एज ग्रुप है, आपको डिजीज माइल्ड हुआ था या सिवियर हुआ था, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी थी या नहीं, एंड आपके क्या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, हार्ट डिजीज पेशेंट्स, क्रॉनिक लिवर एंड किडनी डिजीज पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स। इन लोगों में रिकवरी टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज आपकी बॉडी वीक होती है। आपको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एक बार कोविड-19 हो गया है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब आप हमेशा के लिए इम्यून हो गए हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि माइल्ड केसेस में तो एंटीबॉडी लेवल्स बहुत कम ही बन रहे हैं और जिनमें बनते भी हैं वो 2 to 3 मंथ्स में एंटीबॉडी टीटर्स कम हो जाता है। री इन्फेक्शन के केसेस इंडिया एज वेल एज एब्रॉड में डॉक्यूमेंट होना स्टार्ट हो गए हैं। इन्फेक्शन के बाद भी कंप्लेसेंट बिल्कुल मत होइए और अपना हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को प्लीज़ मेंटेन करके रखिए। दूसरी चीज़ ये कि बिकॉज आप इस डिजीज़ के थ्रू गुजरे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि लोगों में जो पैनिक है आप उसको कम कर सकें, आप उन्हें बता सकें कि जैसे आप ठीक हो गए ऐसे सब लोग ठीक हो सकते हैं। एंड फाइनली वन रिक्वेस्ट,
जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो जाते हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिससे दूसरे मरीजों की जान बच सकती है। आपको ठीक होने के 2 वीक्स के बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन से आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई वीकनेस नहीं आएगी। ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से शायद किसी की जान बच सकती है। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। अगर आपको कोविड, पोस्ट कोविड केयर या कोविड-19 के बारे में कोई भी डाउट्स हैं, then you can seek an appointment or you can write it in the comment section and I'll help you. Thank you so much.